जय सच्चिदानंद सभी को। आज मैं आप सबको प्राण और उपप्राण के बारे में एक बात बताना चाहूँगी। हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद जो जो सत्यों का अनुभव उन्होंने किया है कि यह ब्रह्मांड की गतिविधि कैसे चलती है, उसमें कौन सा महत्व का परिबल काम कर रहा है, वह जानकारी हमें दी। तो उनका एक माध्यम होता है जो है प्राण। यह हम सब जानते हैं कि प्राण का भी 5 प्राण होता है। प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। यह हम सब जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि और भी 5 उपप्राण हैं जो है धनंजय, देवदत्त, कृग, नाग और रुक्कल। 5 प्राण हैं, उन्हें हम ओजस कहते हैं और जो 5 उपप्राण हैं उन्हें हम रेजस कहते हैं। नाम भी अलग है और उनकी कार्यवाही भी अलग है। इस प्रकृति को चलाने में जो महत्व का काम कर रहे हैं यह 5 प्राण। जिस तरह हमारे शरीर में 5 प्राण और उपप्राण हैं, तो जो उपप्राण है वो सपोर्टर में है, वो सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि जिस तरह हृदय में प्राण है तो नाग उनको सपोर्ट कर रहा है, मगर यहाँ अनुभव किया गया है कि प्राण को चलाने में शक्तियाँ प्रदान करता है वो है नाग। तो 5 प्राण और 5 उपप्राण सपोर्टर हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि शिवजी के सपोर्टर माँ शक्ति हैं, इन दोनों के मिलन के बिना संसार की गतिविधि चलाना मुश्किल है। कुदरती संयोजन हुआ है। जब हमने अनुभव किया 5 प्राण का ओजस, क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ओजस का अर्थ है ऊर्जा। यह ब्रह्मांड को चलाने में और गतिशील करने में 5 उपप्राण हैं। जब दोनों का संगम होता है, मिलन होता है, तो 2 ऊर्जाओं का मिलन होता है। हम जानते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है, मगर क्यों परिवर्तन कौन करता है? जब प्राण व प्राण एक संयोजन में आते हैं, एक नई श्रृंखला बनती है, एक नया आयाम बनता है और सतत इस प्रकृति को गतिशील बनाने में यही ऊर्जा काम करती है। वेदों में तो कहा गया है कि प्राण परमात्मा का ही स्वरूप है और यजुर्वेद में भी कहा गया है कि प्राण के नाभिक में परमात्मा है। जब परमात्मा सक्रिय हुए तब प्राण सक्रिय शक्ति बनी। तो प्राण सपोर्टर में है, उनके ऊपर प्राण काम आए। प्रकृति के हर संयोजन में, हर गति में यही 10 प्राण काम करते हैं। जिस तरह हमारे साथ की हमारे जो हाथ है उनकी जो 5 उंगलियां अलग अलग है, मगर जब यह एक साथ होती है तो मुट्ठी में कितनी ताकत आ जाती है। तो आप सोचिए, जब 5 प्राण एक होते हैं तो एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। शक्ति बनाने के बाद जब उनके रेजस यानी उपप्राण एक होता है तो उनका टोटली बंधारण चेंज हो जाता है। कीड़े मकोड़े पेड़ सबके अंदर यही संयोजन काम कर रहा है। जिस तरह हमारे शरीर में है उसी तरह ब्रह्मांड में सतत संयोजन हो रहा है, मगर हमारी छोटी सोच की वजह से हम
डीप में नहीं जा पाते। अगर हम इन्हें विराट कर दें तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी पावर कहते हैं, तो हम इनका अनुभव कर सकते हैं और आप इनका अनुभव ज़रूर करेंगे। जय सच्चिदानंद सभी को।